नमस्कार साथियों, इस वीडियो में जानिए माता गांधारी ने वासुदेव श्री कृष्ण को क्यों दिया श्राप। महाभारत की रहस्यमयी कथा। महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका था। कुरुक्षेत्र की धरती रक्त से लाल हो गई थी। कौरव और पांडवों के बीच हुआ यह महासंग्राम लाखों जिंदगियों को लील चुका था। युद्ध में कौरवों का पूरा वंश समाप्त हो गया था और अंततः पांडवों की विजय हुई। लेकिन यह विजय भी पीड़ादायक थी। युद्ध समाप्ति के बाद जब धृतराष्ट्र और गांधारी को अपने पुत्रों की मृत्यु का समाचार मिला तो वे शोक में डूब गए। गांधारी, जो पहले ही अपनी आंखों पर पट्टी बांधकर जीवन भर अंधकार को अपनाकर पति धर्म निभा रही थीं, अब 100 पुत्रों की मौत का दुख नहीं सह सकीं। श्री कृष्ण, जो युद्ध के दौरान पांडवों के सारथी और मार्गदर्शक रहे, युद्ध के पश्चात शांति के संदेश और सांत्वना देने गांधारी और धृतराष्ट्र से मिलने आए। श्री कृष्ण ने उन्हें धैर्य बंधाया और समझाया कि धर्म की जीत हुई है। लेकिन गांधारी को यह बात स्वीकार नहीं थी। उन्होंने श्री कृष्ण से कहा, हे वासुदेव, तुम सब कुछ जानने वाले, समय के स्वामी हो। तुम चाहते तो इस युद्ध को रोक सकते थे। तुमने चाहा तो द्रौपदी के चीर को बढ़ा दिया, लेकिन दुर्योधन के अभिमान को नहीं रोका। यदि तुम चाहते तो मेरे पुत्रों की मृत्यु रुक सकती थी, लेकिन तुमने मूक दर्शक बनकर यह विध्वंस देखा। गांधारी ने अत्यंत दुखी और क्रोधित होकर श्री कृष्ण को श्राप दिया, जिस प्रकार मेरे वंश का विनाश हुआ, उसी प्रकार तुम्हारे भी यदुवंश का नाश होगा। हे वासुदेव, जैसे मेरे पुत्रों ने आपस में लड़कर मृत्यु पाई, वैसे ही तुम्हारा पूरा वंश भी आपसी संघर्ष में नष्ट हो जाएगा और तुम स्वयं भी एकलव्यवासी होकर वन में मारे जाओगे। श्री कृष्ण ने गांधारी के इस श्राप को शांतिपूर्वक स्वीकार कर लिया। वे जानते थे कि यह श्राप समय की गति है और उनके अवतार का उद्देश्य पूर्ण हो चुका है। समय के साथ यह श्राप सत्य हुआ। द्वारका में यदुवंशियों के बीच आपसी कलह हुआ और वे एक दूसरे को मारने लगे। श्री कृष्ण के पुत्र भी इस विध्वंस का शिकार हुए। अंततः प्रभास क्षेत्र में श्री कृष्ण एक वृक्ष के नीचे विश्राम कर रहे थे। तभी एक शिकारी ने उन्हें भ्रमवश हिरण समझकर तीर मारा और उनकी मृत्यु हो गई। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।